145 पद संख्या 3 और 4 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम सभी मिलकर एक परिवार के रूप में हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। सभी सृष्टि के साथ, सभी दूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। हम उन सभी के साथ इस वक्त स्तुति आराधना करें जिन्हें हम इस वक्त याद करते हैं। बड़े ही प्रेम के साथ उनके साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर सभी धर्मी जन के साथ मिलकर हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम स्तोत्र 145 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर इजराइलियों के बारे में, उनके प्रभु के द्वारा महान कार्य जो इजराइलियों के साथ हुए उसका बखान करती है। प्यारे विश्वासियों, उन्होंने अपना खुद का गीत, अपना खुद का स्तोत्र लिखा। हम अपने जीवन का स्तोत्र कैसे लिखते हैं? प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि बच्चों की तरह तुम बनो, उनकी नाई विश्वास धारण करो, तभी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आप ध्यान दीजिए, जब एक छोटा सा बच्चा अपने पापा की गोद में रहता है और पापा उसे ऊपर उछालते हैं तो वह डरने के बजाय खुशी के साथ या खिलखिलाते हुए उसकी गोद से ऊपर उछलता है और वापस अपने पिता की गोद में आता है। प्यारे मित्रों, ठीक इसी तरह प्रभु हमसे चाहता है कि जब हम मुसीबतों में हैं, जब हम परीक्षाओं के बीच में हैं, जब हम अपने जीवन के युद्ध की परिस्थिति में हैं, तब प्रभु भी हमसे यही आशा करता है कि हम इसी तरह से खिलखिलाएं। हम तभी खुश हो पाएंगे जब हमारा पूरा विश्वास प्रभु पर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, प्रभु के कार्य अगम्य है, आश्चर्य से भरे हैं। प्रभु का वचन हम देखते हैं शुरुआत से लेकर अंतिम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक प्रभु के आश्चर्य कर्मों के बारे में बताता है। प्रभु ने शब्द मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की है, इस संसार की रचना की है। जी हाँ विश्वासियों, आइए हम मिलकर उस ईश्वर की इस वक्त स्तुति करें, आराधना करें, उसके महान कार्यों का बखान करें। हो सकता है अभी आप इस वक्त कई सारे टेंशन्स के बीच में हैं, लेकिन आप एक बार जिस तरह से बच्चा खिलखिलाता है अपने पिता की गोद में, भले ही उसे ऊपर उछाला जाता है, उसी तरह से हम भी इस वक्त उस बच्चे की नाई बन जाए और अपने सभी प्रॉब्लम्स को भूलते हुए इस यूकरिस्त में विराजमान ईश्वर को, उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें इस गीत के द्वारा। आइए विश्वासी, पूरे विश्वास के साथ हम इसे गाएं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। हाँ प्रभु जी, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। फिर से गाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। यस जीसस, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। अपने हाथों को उठाते हुए आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, तेरी आराधना करते हैं, प्रशंसा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करूं। मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड। स्तोत्र 19:1 प्रभु का वचन कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है,
तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है, दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है और रात रात को उसे बताती है। आमीन। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्यारे विश्वासियों, हर एक कण इस पृथ्वी पर, हर एक चीज जो प्रभु ने बनाई है, वह मिलकर प्रभु की स्तुति हर क्षण हर पल करती है। लेकिन हम देखते कई बार मेरे मित्रों, हम मनुष्य बहुत ही छोटी छोटी बातों में बड़बड़ाने लगते हैं। थोड़ी सी समस्या आती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर गर्मी का मौसम होता है तो हम कहते हैं कब बरसात होगी। हम उस समय बोलने लगते हैं कि बरसात कब आएगी, तब जाकर थोड़ी ठंडक होगी। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो हम कहते हैं कि यह बारिश क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश, अब रुक जाना चाहिए। और उसी तरह हम ठंड के समय भी इसी तरह से बड़बड़ाते हैं। लेकिन प्रभु जानता है कि किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ इस धरती के लिए अच्छी है, क्या चीज़ इस सृष्टि के लिए सटीक है। पर प्यारे विश्वासियों, जब समय आता है तो हम इनका पालन नहीं कर पाते हैं। आइए मेरे मित्रों, प्रभु के इन वचनों को हम अमल करें, प्रभु की हम स्तुति करें। भले हमारे जीवन का कोई भी मौसम हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुख भरा हो या सुख भरा हो, प्रभु की बस स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? प्रभु का वचन रोमियो का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 33 में कहता है, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग, प्रभु का मन कौन जान सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जो हमारे प्लान से हमारी योजनाएं हैं, वह प्रभु की योजनाएं नहीं होंगी। हम अपने आप को इस वक्त प्रभु के हाथों में देते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु तेरे तुल्य और कोई नहीं है, तू महान है, तू अगम्य है, तू अनुग्रहकारी है, तू चमत्कारी है। आइए विश्वासियों, हम इसे गाए, किससे करूं मैं तेरी तुलना। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। हाँ प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं। तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जा। यस लॉर्ड। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी तूफान भी सुनकर तेरी मानी, सागर भी हट जाए। सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे अपने हाथों को उठाते हुए, हाथों को लहराते हुए प्रभु की स्तुति करें। बयान करूं उन सभी कार्यों को हम याद करें, उन सभी बातों को हम याद करें जब प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य कर चुका है और अब भी कर रहा है। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु जी। धन्यवाद करूं। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में पेतरुस और उसकी मछली पकड़ने के दृष्टांत के बारे में सुनते हैं। पूरी रात वह मेहनत करता है। इसका मतलब है यूजुअली जो मछुआरों का समय रहता है वह रात का समय रहता है मछली पकड़ने का। सुबह जब रोशनी आ जाती है तो तब मछुआरे हमें आसपास कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जब प्रभु पेतरुस से कहता है कि तुम अपने दाएं तरफ जाल डालो, तो पेतरुस कहता है, गुरुवर हमने पूरी रात मेहनत तो की है, मगर आप अगर कहते तो हम इसे जरूर करेंगे। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता है, तो प्रभु हमसे कहता है, भले हमें समझ ना आए, भले हमारे समझ के परे हो कुछ चीजें,
लेकिन प्रभु को जो वह कहता है उसे करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के पास वह सामर्थ्य है, शक्ति है कि वह मछलियों को भी हमारी जाल में डाल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो हमारे जीवन में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा और हमें विजय प्राप्त कराएगा। कितनी खुशी की बात है प्यारे विश्वासियों, हम उसके लायक नहीं हैं, परंतु फिर भी प्रभु हमें बुलाता है। हर बार हम गलतियां करते हैं, हर तरह से हम में कोई ना कोई कमी रह जाती है, हम उस योग्य नहीं है उसके बुलावे के, लेकिन प्रभु हर बार, रोज, हर क्षण जब भी हम आराधना में बैठते हैं तो प्रभु हमें बुलाता है। पुरानी सभी बातों को भूल जाता है, हमारी सारी त्रुटियों को, कमियों को, सब कुछ को भूल कर प्रभु हमें इस वक्त भी बुला रहा है। अगर आपके अंदर कोई भी ग्लानि है, किसी भी बात का पश्चाताप है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपके बस में नहीं है, तो मत डरिए और उस पर आप मनन चिंतन ना करें, परंतु इस वक्त सिर्फ आप प्रभु की ओर देखें और उसकी स्तुति करें। प्रभु से अंगीकार करते हुए कहे कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की इस वक्त स्तुति करें, सब कुछ को भूल कर आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आराधना हो, आराधना, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी। जिस तरह से तूने संत मार्कुस के सुसमाचार में कहा है, वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा, पूर्ण शांति छा जाए। यस लॉर्ड, यह वचन उन सभी जीवन में आने पाए जो लोग इस वक्त अशांत हैं, जो लोग प्रार्थना में मन नहीं लगा पा रहे, जो लोग तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हाँ प्रभु जी, हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं। इस आराधना में भाग ले रहे सभी को समर्पित करते हैं, जो प्रेज एंड वर्शिप में भाग ले रहे हैं उनके सारे बंधनों को इसी वक्त प्रभु जी तू तोड़ दे और वे पूर्ण रूप से तुझे स्तुति देने वाले हो सके। यस लॉर्ड, स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। स्तुति 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 स्तुति, जोर से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। सभी बातों को हम भूलते हुए प्रभु की इस वक्त आराधना करें। यस लॉर्ड, मैं लायक नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। तू मुझे स्वीकार कर ले प्रभु जी, अपने अनुग्रह से तू मुझे भर दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हे यीशु, तू मेरे जीवन में फिर से आ जा, मुझे नया बना दे प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं लायक नहीं, मैं लायक नहीं हूँ अर्पण तेरे कबूल करने, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। थैंक यू जीसस। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे कबूल करने, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। अपने हाथों को सीने पर रखते हुए यीशु का नाम हम बोले, उसके मीठे नाम को हम बोलते जाएं। आश्चर्य तेरे जग में है तने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है तने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। यस लॉर्ड, तेरी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कहूं।